हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और मेरे गांव उनियाना से। तो दोस्तों, आज मैं अपने घर के ठीक सामने पे खड़ा हूँ। ठीक रोड के बगल पे बना दिया है अभी तो हमने नया वाला घर, लेकिन जो पुराना वाला घर है तो वो ठीक ऊपर गांव में है। तो दोस्तों, आजकल पहाड़ में भी पक्के घर बनने लग गए हैं, लेकिन इनको उतना पक्का नहीं कह सकते हैं जितने पक्के पहले के घर हुआ करते थे। तो दोस्तों, हमारा पुराना वाला घर गांव के बीच में है। मैं आज आपको अपने पुराने वाले घर पे ले चलूँगा और दिखाऊंगा कैसे हमारे पूर्वजों ने लकड़ी, पत्थर और मिट्टी की सहायता से बहुत बड़े बड़े घर बनाए हैं। फाइनली मैं अपने पहले वाले घर पे पहुंच चुका हूं। मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो आप पहले वाला घर, जो मैंने पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था। और आज मैं इसका टूर करूंगा। जो चीज़ें इसमें लगी हुई हैं और जिन चीज़ों से ये बना हुआ है उनको दिखाने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए भाई, इसका टूर करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही एंटर होते हैं हम अपने चौक में, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 माल्टे के पेड़ हैं ये हमारे, और जो गर्मियों के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा छाया देते हैं। और ये यहाँ पे चलते चलते ये है हमारी ओखली। इसमें तो अभी पानी भरा हुआ है। और जब हम यहाँ पे रहते थे तो इस ओखली में हम यहाँ पे भी अनाज वगैरह होते थे तो उनको कूटते थे। पहले के मकान थे हमारे, उनमें फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं पड़ता था। उनमें पहले कुआड़ रखी जाती थी, फाउंडेशन का दूसरा नाम बोल सकते हैं। और वो भी पूरी पत्थर की होती थी। तो पत्थर को ही आपस में इंटरलॉक करके जो कॉर्नर होते हैं मकान के, उनकी जगहों पे रखा जाता था, जिससे कि वो आपस में पकड़ बनाए। और बीच में सीमेंट की जगहों पे जो यहाँ पे लाल मिट्टी होती है और गोबर होता है, तो उसका मिक्सर का यूज किया जाता था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पकड़ होती है। तो दोस्तों, ये ऊपर इसको बोलते हैं हम कड़ी। ये ऊपर तख्त लगाई हुई है, तो ये टोटल लकड़ी का है। और यहाँ पे जो इसका डोर बैंड पड़ता है, तो ये भी लकड़ी की है, जिसमें कि बांज और तुन्न जैसी लकड़ियाँ यूज करी जाती हैं। और इसको बोलते हैं हम खतरा, की वगैरह रखने के लिए यूज किया जाता है ये। और जो ये दीवार है, तो दोस्तों ये दीवार देख सकते हो, ये काफ़ी चौड़ी है। यहाँ से ये स्टार्ट है यहाँ तक। तो दोस्तों, चौड़ी दीवार का यहाँ पे ये फ़ायदा होता है, जो मकान का पूरा लोड है वो दीवार के चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे कि जो मकान का पूरा वेट है तो वो इन दीवारों पे टिका रहे। और यहाँ पे अंदर की छत भी पूरी लकड़ी से, इनको बोलते हैं हमारे यहाँ पे कड़ी। ये कड़ी इस तरीके से लगाई गई है यहाँ पे, और एक कड़ी वहाँ पे बीच में इनको सपोर्ट देने के लिए 15 फीट का ये कमरा है। डबल साइज कमरा बोल सकते हैं। और इन कमरों की हाइट आप देख सकते हो मेरी हाइट के जितनी है। इन कमरों की हाइट ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ में ठंडा ज़्यादा होता है और सर्दी के टाइम पे यहाँ पे, जिससे कि हीट बनी रहे कमरे में, तो हाइट मकानों की कम रहती है। और दोस्तों, और जो दरवाज़ा है उसको चौखट पे अटकाने के लिए इस लॉक का यूज किया जाता है, और इस लॉक के सहारे इसको अंदर बाहर किया जाता है। इस पर कोई भी लोहे का जो कब्जा होता है वो यूज नहीं किया गया है इस पर। तो दोस्तों, कम से कम इस मकान को 200 साल से ज़्यादा तो हो चुके होंगे, लेकिन अभी भी ये बहुत बढ़िया कंडीशन में है। और यही खासियत है यहाँ के जो मिट्टी और जो यहाँ के पत्थरों के मकान हैं, वो बहुत सालों तक टिके रहते हैं। जबकि बीच में यहाँ पे बहुत सारे भूकंप भी आए, बीच में आपदा भी आई, लेकिन इन मकानों पर बहुत कम ठेस पहुँची है। तो ये इस तरीके के मकान होते थे पहले, और इस मकान को हम टाइम टू टाइम मेंटेन भी करते रहते हैं। इसके जो बूंद बोलते हैं इसको, इसके दूसरी वाली खोली, तो वहाँ चलते हैं। और चलिए आपको ले जाते हैं ऊपर बूंद में, इसके ऊपर वाले फ्लोर में। ये है इसका ऊपर वाला फ्लोर, और इसमें भी देख सकते हो आप
पहले ये कड़ी लगा रखी है स्लोप में, और जो इसकी छत होती है ये बिल्कुल स्लोप में निकाल रखी है, और ये कड़ी लगा के उसके ऊपर ये तख़्त, लकड़ी की तख़्त लगा रखी है, और जो इसको बोलते हैं हम जंगला बोलते हैं इसको, और ये यहाँ पे रखा गया है, इसको बोलते हैं हम चौका। और ये पूरा का पूरा रिंगाल से बना हुआ होता है। और दोस्तों यहाँ पे अभी दिन के लगभग 12 तो बज ही रहे हैं, और जो यहाँ पे इस जगह पे अभी आके बहुत ही ठंडा फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले तो सबसे ऊपर पत्थर रखा गया है, और उसके बाद मिट्टी रखी गई है, और मिट्टी के बाद इस पर लकड़ी का इतना मोटा जो इंसुलेशन होता है तो वो यूज करा गया है। ये लकड़ी का 10 डिग्री टेम्परेचर ये गर्मी के टाइम पे इस तरीके की छत आसानी से रिड्यूस कर देती है। और ये देखिए दोस्तों, जो पहले के लोग होते थे वो भी कला में कुछ कम नहीं होते थे, और अपनी कारीगरी के थ्रू उन्होंने भी यहाँ पे पूरी तरीके से अच्छे अच्छे डिज़ाइन निकाल रखे हैं इस जंगले में। और ये देखिए दोस्तों, जो पहले के लोग थे वो अपने आप में इतनी बढ़िया कलाकारी करते थे। ये है यहाँ का बिछवा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अंदर आ चुका हूँ, तो यहाँ पे अभी भी कंडीशन बहुत ही बढ़िया है, और यहाँ पे जो इसका इंटीरियर है और जो ये फॉल सीलिंग है, तो ये एक हिसाब से इसको फॉल सीलिंग कहा जाएगा। तो वो पूरी तरीके से लकड़ी और कड़ी, और इसको बोलते हैं फंटी, तो इन चीज़ों से बनी हुई है। और इसके ऊपर जो स्पेस बचा हुआ है उसको बोलते हैं ढेपरा। तो वो जो भी औजार वगैरह रहते हैं, जो स्पेयर चीज़ें पड़ी रहती हैं घर में, तो उनको रखने के काम आता है। तो दोस्तों इन कमरों की हाइट 5-5.5 फीट से ज़्यादा नहीं है। और दूसरी एक चीज़ और देखी मैंने कि ये घर टेम्परेचर रेसिस्टेंस होने के साथ साथ नॉइज़ कैंसलेशन का भी इनमें फीचर है, कि इनमें जो बाहर की जो नॉइज़ है वो बहुत कम आती है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जो यहाँ पे जो ये इसको बोलते हैं म्याला। तो जो ये म्याला होता है ये मिट्टी और गोबर से इसकी घिसाई की जाती है। और एक चीज़ और मिल गई है मेरे को, ये बबूल से बना हुआ झाड़ू है। ये बहुत ही कोमल झाड़ू होता है, जिससे कि मिट्टी और जो गोबर से जो इसका जो बेस बनाया गया है तो वो निकले ना, तो इस वजह से इस झाड़ू से इनको साफ करने का काम करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए कुछ इस तरीके से है, और ये यहाँ पे कुछ रखी गई है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरे को एक फ़ोटो मिल गई है यहाँ पे, कि जब मैं बचपन में यहाँ पे रहता था, तो ये मेरे को बचपन वाली फ़ोटो मिल गई है यहाँ पे। ये बहुत पहली पुरानी फ़ोटो है, ये बचपन की यादें ताज़ा हो चुकी हैं इस फ़ोटो से। जो पुराना आर्किटेक्चर के हिसाब से जो यहाँ पे मकान बनाते थे हमारे पूर्वज लोग, तो ये था आज का एक छोटा सा टूर इन मकानों के कमरों का और इन मकानों का। और होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।